हेलो स्टूडेंट्स, सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द क्लैमिडोमोनास। ठीक है, तो आज विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा और स्पायरोगायरा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरोगायरा। लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरोगायरा। ठीक है, नाउ इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। अगर स्पायरोगायरा नहीं पता क्या है तो इट्स आल्गे। ठीक है, विच इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर। इट इज फिलामेंटस algae। ठीक है, एंड इट इज अनब्रांच्ड। फिलामेंट से बट ब्रांचिंग नहीं है, इट इज अनब्रांच्ड। ठीक है, एंड द फिलामेंट्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। They are shiny filaments. ठीक है, and that is the reason as they are giving a shine, they are known as पॉन्ड सिल्क कहा जाता है उन्हें, प्रिंसेस हेयर्स कहा जाता है। ठीक है, एंड पॉन्ड्स कम भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द शाइनी अपीयरेंस ऑफ द फिलामेंट्स। The Spirogyra is known as the pond silk or the princess hair or the pond scum. ठीक है, they flourish in summers में काफी ज्यादा ग्रो करते हैं। they flourish in summers ठीक है, इसीलिए they are also known as the summer algae। known as summer algae क्योंकि वो फ्लरिश करते हैं समर्स में। ठीक है, एंड दे आर स्लिपरी टू टच। जो स्पायरोगायरा है दे आर स्लिपरी टू टच। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स। फ्रेश वाटर है, फिलामेंटस algae है, अनब्रांच्ड है, याद रखना है। ठीक है, शाइनी फिलामेंट्स है जिसकी वजह से दे आर टर्म्ड एज द पॉन्ड सिल्क और द प्रिंसेस हेयर्स और द पॉन्ड स्कम, या फिर ओके दिस इज फॉर दिस वन फ्लरिश इन समर्स, इसलिए दे आर आल्सो नोन एज द समर algae एंड दे आर स्लिपरी टू टच। ठीक है, नाउ लेट्स गो थ्रू द डायग्राम ऑफ स्पायरोगायरा। सो डायग्राम अगर देखें तो कुछ इस तरीके से फिलामेंट्स है, ठीक है। सो लेट्स these are all the individual cells। ठीक है,
ठीक है, नाउ दिस इज द सेल वॉल जो ब्लू में अपने दिखाई है, दैट इज द सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर क्या होगा, देन देयर इज गोइंग टू बी द सेल मेम्ब्रेन. दिस प्रेजेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. और सेंटर में क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में देयर इज गोइंग टू बी अ बिग वैक्यूल. बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलेगा सेंटर में. ठीक है, और वैक्यूल के सेंटर में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा. जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो वैक्यूल के सेंटर में होगा. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ अगर देखें सो दैट इज साइटोप्लाज्म. पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा. ठीक है, एंड ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या करते थे, प्रोजेक्ट इनसाइड द वैक्यूल्स. ठीक है, टू कीप द होल्ड ऑन द न्यूक्लियस. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स. तो जैसे कि इस तरीके से साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बनाएगा. ठीक है, क्यों बना रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए. ठीक है, लेबल कर लेते क्या क्या चीजें हैं. सो फर्स्ट इज दी सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल के बाद क्या देखने को मिलेगा अंदर की तरफ, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. देन देयर इज large vacuole in the center. A very large vacuole in the center. Then there is the nucleus. ठीक है, और न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए क्या हो रहा है, जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है. और जो प्रोजेक्शन है साइटोप्लाज्म का, दोस प्रोजेक्शंस आर टर्म्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स. दोस प्रोजेक्शंस आर नोन एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. एक और चीज जो यहां पे आपको देखने को मिलेगी, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट. तो जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज गोइंग टू बी स्पाइरली अरेंज्ड और रिबन लाइक. तो यहां पे क्लोरोप्लास्ट दिखाते हैं, ऊपर भी होगा बट मैं यहां दिखा रहा हूं. इस तरीके से अरेंज्ड होगा. दिस इज द क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज रिबन लाइक और स्पाइरली अरेंज बोल सकते हैं. ठीक है, और उसके अंदर देयर इज गोइंग टू बी स्टार्च ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे. सो लेबल कर देते दिस आर व्हाट, दिस आर क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, विच आर स्पाइरली कॉइल्ड और रिबन लाइक.
कॉइल्ड है या फिर रिबन नेक, ठीक है। और उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, स्टार्च स्टोरिंग ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। दोस आर टर्म्ड एज व्हाट, पायरिनॉइड्स, जिनका काम क्या है, स्टार्च को स्टोर करना, ठीक है, स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या क्या, सॉरी, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोगायरा। इट इज नोन एज स्पायरोगायरा बिकॉज जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पायरली अरेंज होता है, कॉइल्ड होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, देयर इज द स्ट्रक्चर नोन एज द पायरिनॉइड, जो स्टार्च को स्टोर करता है। सो देयर इज द सेल वॉल ऑन द आउटर साइड, द सेल मेम्ब्रेन ऑन द इनर साइड। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देयर इज साइटोप्लाज्म, देयर इज अ बिग वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर देयर इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, और क्या बनता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिंपल एंड इजी। नाउ जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है ना, इट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 16। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 16। It can range from 1 to 16. The Spirogyra which consists of only one chloroplast, ठीक है, उसका अगर नाम लिखे, that is Spirogyra sani. Spirogyra sani. Sani, that is based on the name of the scientist, ठीक है, Spirogyra sani। और जिसके पास 16 क्लोरोप्लास्ट है, that is known as Spirogyra rectispora। I put it here, Spirogyra rectispora, ठीक है। तो दो नाम मैंने आपको दे दिए। One is Spirogyra rectispora that consists of 16 chloroplast, ठीक है, and one chloroplast वाला जो Spirogyra है, that is Spirogyra sani, based on the name of the scientist, ठीक है। All cells of the Spirogyra are green and possess cell division ability। All cells, जितने भी cells मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, all cells are green and possess the ability of cell division। All cells are green and possess the ability of cell division, ठीक है। जो फिलामेंट्स, कहीं ना कहीं से तो फिलामेंट को अटैच रहना पड़ेगा सरफेस पे से, तो लिखते हैं यहाँ पे फिलामेंट्स इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम। फिलामेंट, जो फिलामेंट्स है आर अटैच टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। And the cells involved for the attachment, filaments attached to the substratum, cells involved in attachment are known as, we have a specific name from there for them, that is hapteron, are known as hapteron। ये cells है जो फिलामेंट को सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करेगा, ओके। सो दैट इज hapteron। देन देयर इज rhizoidal cells, और we can term them as
rhizoidal cells, या फिर we can term them as the holdfast. ठीक है, तो फिलामेंट के वो सेल्स जो फिलामेंट को सबस्ट्रेटम से अटैच रखने में हेल्प करते हैं, दोज आर टर्म्ड एज हेप्टेरॉन बोलते हैं, या फिर राइजोइडल सेल बोलते हैं, या फिर होल्डफास्ट बोलते हैं. ठीक है, सिंपल क्लियर. सो स्पायरोगायरा सानी एंड स्पायरोगायरा रेक्टिस्पोरा, दो मैंने नाम आपको दे दिए स्पायरोगायरा के. द रीजन इट इज टर्म्ड एज स्पायरोगायरा बिकॉज द क्लोरोप्लास्ट इज स्पाइरली अरेंज्ड. ठीक है, now if we talk about reproduction in Spirogyra, so we have three types of reproduction. ठीक है, सो थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है. वन इज वेजिटेटिव, ठीक है. देन देयर इज एसेक्सुअल, asexual and the sexual. ठीक है, सो वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, दैट इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल की अगर बात करते हैं, दैट इज थ्रू, यहाँ पे जूस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, याद रखना आपको. स्पायरोगायरा में कहीं पे भी कोई भी लाइफ साइकिल की अगर आप बात करो, कोई भी स्पायरोगायरा की लाइफ साइकिल की बात करो, वहां पे फ्लैजिलेटेड स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जूस्पोर्स, दोस आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स. जूस्पोर्स आर एब्सेंट. जूस्पोर्स क्या है? जूस्पोर्स आर एब्सेंट. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सो दैट टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्जुगेशन. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स तो एब्सेंट है, तो क्या होगा, यहां पे बनेगा एकाइनीट फॉर्मेशन. क्या फॉर्म होगा? देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ एकाइनीट. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, एकाइनीट फॉर्मेशन की बात करें, तो जो स्पायरोगायरा है, ठीक है, उस स्पायरोगायरा के सम ऑफ द सेल्स दे बिकम थिक वॉल्ड. वो क्या हो जाते हैं? थिक वॉल्ड हो जाते हैं. और थिक वॉल होने के साथ साथ दे स्टार्ट स्टोरिंग फूड. काफी ज्यादा रिजर्व फूड स्टोर करते हैं. ठीक है, तो क्या क्या हो गया यहाँ पे? देयर इज थिक सेल वॉल. थिक सेल वॉल के साथ और क्या है? देयर इज रिजर्व्ड फूड. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं जिनके पास थिक सेल वॉल है, रिजर्व्ड फूड है, दोज आर टर्म्ड एज एकाइनीट. दोज आर टर्म्ड एज एकाइनीट.
ठीक है। और एकाइनिट का फॉर्मेशन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है। ओके, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। they are produced during the unfavorable condition। और जब एकाइनिट बन जाता है तो एकाइनिट यहाँ से डिटैच हो जाते हैं स्पायरोगायरा में से। सो ईच ऑफ दिस सेल इज गोइंग टू डिटैच या फिर रिलीज हो जाएगा। अब दो चीजें हैं कि अगर रिलीज होने पे भी कंडीशंस अनफेवरेबल है तो ये रहेगा इन रेस्टिंग स्टेज। जो एकाइनिट है इट वुड रिमेन इन दी रेस्टिंग स्टेज। अनफेवरेबल कंडीशन है तो जो एकाइनिट रहेगा रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है। और अगर फेवरेबल कंडीशन है रिलीज होने के बाद, अगर फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इट वुड कन्वर्ट इनटू अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ गया? तो जो स्पायरोगायरा था, स्पायरोगायरा के कोई सेल्स उनमें थिक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा कंपैरेटिवली, बाकी के सेल के कंपैरेटिवली उनकी सेल वॉल ज्यादा थिक हो जाएगी एंड दे वुड स्टोर अ लॉट ऑफ रिजर्व फूड, ठीक है। तो उन सेल्स को क्या कहा जाता है? एकाइनिट कहा जाता है, ठीक है। एकाइनिट जब रिलीज होता है और उस टाइम पे भी जो कंडीशंस अगर अनफेवरेबल है तो इट वुड रिमेन एज इट इज, रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। बट अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो इट इज गोइंग टू डेवलप इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्जुगेशन। सो जो कॉन्जुगेशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि अपन ने लिखा था यहां पे। इट शोज टू टाइप्स। One is scaliform conjugation, scaliform or the ladder conjugation, ठीक है। And the other type is lateral or chain conjugation, ठीक है। दो टाइप की conjugation है, scaliform और the other term for scaliform is ladder and lateral and the other term is chain conjugation। तो स्केलिफॉर्म कॉन्जुगेशन की अगर बात करें, देयर आर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर टू फिलामेंट्स इन्वॉल्व। जब स्केलिफॉर्म कॉन्जुगेशन होगा तब दो फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड इट इज एडवांस टाइप ऑफ conjugation. It is advanced type of conjugation and more commonly observed in the Spirogyra. More commonly observed in Spirogyra. ठीक है। एग्जाम्पल अगर ले किस में देखने को मिलता है, तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ
the example is Spirogyra tubensis. ठीक है, Spirogyra tubensis is the name of the Spirogyra that would show scalliform or lead conjugation. ठीक है, लेटरल चेन और लेटरल कॉन्जुगेशन की अगर बात करें, सो यहां पे आपको याद रखना है ओनली अ सिंगल फिलामेंट इज इन्वॉल्व. वन फिलामेंट इज इन्वॉल्व. ठीक है, एंड इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन. This method of conjugation is primitive type, and जैसे मैंने लिखा it's very common. Comparatively this is less common. काफी कम आपको देखने को मिलेगा in this Spirogyras. ठीक है, और एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पे भी, so the example are Spirogyra jugensis, Spirogyra jugensis and Spirogyra affines. Spirogyra affines. ठीक है, सो ये जो Spirogyra है, ये दो Spirogyra lateral या chain conjugation which is a primitive type of conjugation, बल्कि जो scalliform and ladder है that is seen in Spirogyra tubensis. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दी स्कैलिफॉर्म कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया दो फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं स्पायरोगायरा के. सो टू फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व. सो देयर इज स्कैलिफॉर्म या फिर लेडर कॉन्जुगेशन. स्कैलिफॉर्म या फिर लेडर कॉन्जुगेशन है. तो यहां पे क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन नहीं, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टू फिलामेंट्स. सो आई मेक दिस इज वन फिलामेंट एंड दिस इज दी अनदर फिलामेंट. ठीक है, दो फिलामेंट्स बना दिया अपन ने. इनमें से दो फिलामेंट में से कोई से सेल्स, some cells would behave like gametangia and they would form the gametes. जो स्पायरोगायरा होता है वो हैप्लॉइड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे. लेट्स से यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है. तो ये वाला जो सेल है इट इज सर्विंग एज अ गैमेटेंजिया. क्या बनाया मैंने, ये दिस इज अ गैमेट. और आपको याद रखना है फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा, फ्लैजिला एब्सेंट है. तो जिस सेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है दैट सेल इज नोन एज गैमेटेंजिया. ये सेल में हुआ है. सो इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज गैमेटेंजिया. ठीक है, तो यहां पे भी ये गैमेटेंजिया है. तो लिखते हैं some cells of Spirogyra behave like gametangia and form वन गैमेट. एक ही गैमेट बनेगा. ठीक है, ये बात अपन को याद रखनी है. वन गैमेट
is formed in one गैमेटेंजिया। ठीक है, सो ये वाला जो स्पायरोगायरा है इसमें एक सेल गैमेटेंजिया बन के गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। द सेम गोस फॉर द अनदर स्पायरोगायरा, एक सेल गैमेटेंजिया बन जाएगा और गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब हर एक गैमेटेंजिया में एक ही गैमेट बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है इन दोनों के बीच में देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ conjugation tube. कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और एक गैमेट मूव करके यहां पे जाएगा। Let's say this gamete is moving towards the another gamete through the conjugation tube. ठीक है, तो जो मोटाइल गैमेट है ना, जो मूव कर सकता है, यहां से यहां गया ना मूव करके, तो दैट मोटाइल गैमेट इज नोन एज मेल गैमेट। उस मोटाइल गैमेट को मेल गैमेट बोलेंगे। ठीक है, और ये तो नॉन मोटाइल है, ये कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे एज इट इज। तो ये जो नॉन मोटाइल गैमेट है इसे क्या कहा जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज फीमेल गैमेट। तो ये हो गया फीमेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट। जो मूव कर रहा है वो मेल गैमेट है। ठीक है, क्लियर है। तो मैं लिख दूं, यहां पे मेंशन भी करता हूं, वन ऑफ द गैमेट moves towards other gamete through conjugation tube। ठीक है, so one of the gamete moves towards the other gamete through the conjugation tube। जो मूव करेगा gamete, that gamete is going to be termed as the male gamete, और जो gamete मूव नहीं कर रहा है that is known as the female gamete। ठीक है, अब क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे and there is going to be formation of a zygote। तो ये जो गैमेट था ये आ गया यहां पे मूव करके, और दोनों के बीच में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, ठीक है, अब बनेगा थिक वॉल्ड जाइगोट। जो स्ट्रक्चर बनेगा अब, तो once the male and the female gamete fuse, gamete fuse and result in thick wall structure। ठीक है, and result in a thick walled structure or a thick walled zygote। known as zygospore। क्या कहा जाता है, zygospore कहा जाता है। ठीक है, जो zygospore है ये क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, टू एंड रहेगा, बिकॉज द गैमेट्स वर हैप्लॉइड, बिकॉज द स्पायरोगायरा इटसेल्फ इज हैप्लॉइड। तो जो गैमेट बनेंगे वो तो हैप्लॉइड ही रहने वाले। ठीक है,
तो जो जाइगोस्पोर बनेगा वो क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो कि जो गैमेट्स थे, द गैमेट्स वर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दोनों गैमेट्स सेम इन साइज थे, बट फिजियोलॉजिकल they are different because one of the gamete has the ability to move. The male gamete has the ability to move. तो मैं लिखूंगा गैमेट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली they are similar। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यार मॉर्फोलॉजिकल अगर सिमिलर है तो we can term them as isogamous type of sexual reproduction। isogamous type of sexual reproduction बोल सकते हैं। बट आप देखो कि one of the gamete has the ability to move, तो फिजियोलॉजिकली अगर आप देखें, so this is अगर फिजियोलॉजिकली अगर देखें तो वन ऑफ द गैमेट हैज द एबिलिटी टू मूव, दैट मींस वन गैमेट इज मूविंग, अनदर गैमेट इज नॉट मूविंग। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? सो दिस इज गोइंग टू बी एन आइसोगेमस टाइप। दिस इज गोइंग टू बी एन आइसोगेमस टाइप। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली आप बोल सकते हो इट इज आइसोगेमस, व्हाइल फिजियोलॉजिकली अगर आप देखो इट इज an isogamous type। ठीक है, simple and easy। So let's move ahead and talk about the another type, that was the lateral conjugation or the chain conjugation। I hope this is very clear। जो दो फिलामेंट्स है उनमें से एक सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेटेंजिया में, और गैमेट फॉर्म करेगा, फिर दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। देन वन ऑफ द गैमेट इज गोइंग टू मूव टू द अनदर गैमेट। जो गैमेट मूव करता है वो मेल गैमेट है, जो गैमेट नहीं मूव कर रहा है दैट इज फीमेल गैमेट। दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, थिक वॉल्ड जाइगोट बनेगा जिससे जाइगोस्पोर कहा जाता है, एंड इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट the lateral conjugation or the chain conjugation। lateral या फिर chain conjugation। तो आपने जैसे लिखा था कि वन फिलामेंट पार्टिसिपेट से एक ही फिलामेंट पार्टिसिपेट करता है, only one filament participates। ठीक है, और जो हर एक फिलामेंट है every filament works as a gametangia and forms gamete। हर एक जो सेल है वो गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करेगा और गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे गैमेट्स के शेप अलग अलग दिखाए। ठीक है, तो जो इस तरीके से कॉर्न शेप्ड है दोज आर मेल गैमेट्स। जो कोन शेप्ड है वो क्या है, मेल गैमेट्स है, और जो राउंड है दोज आर फीमेल गैमेट्स। दोज आर फीमेल गैमेट्स। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा एवरी सेल ऑफ स्पायरोगैरा बिहेव्स लाइक गैमेटेंजिया। Every cell of
Pyrogera behaves like Gametangia and forms male and फीमेल गैमेट्स. क्या बनाएगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाएगा. ठीक है. तो जो कॉन शेप्ड गैमेट्स है आर male gametes. The cone-shaped gametes are male gametes, while the spherical shaped gametes are female gamete. ठीक है. अब होता क्या है कि जो मेल शेप्ड गैमेट्स है, आई एम सॉरी, कोन शेप्ड गैमेट्स जो है, जिसको अपन ने मेल गैमेट बोला है, ये क्या करते हैं, जो पॉइंट है इनका एक तरफ से पॉइंटेड है ना, तो वो क्या करेंगे, जो सेप्टा है उस सेप्टा को तोड़ देंगे. जो सेप्टा है बीच का उसको तोड़ देंगे, और सेप्टा तोड़ने के बाद दे आर गोइंग टू फ्यूज विद द फीमेल गैमेट. आप नीचे की तरफ उनके साथ देख लो, दैट इज फीमेल गैमेट. ठीक है. तो क्या लिखे, मेल गैमेट ब्रेक्स दी सेप्टा and fuses with female gamete. The male gamete breaks the septa, जो सेप्टा है बीच में उसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जाके फ्यूज हो जाता है किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है. ठीक है. तो क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड सेल formed known as zygospore. ठीक है. So a diploid thick walled cell, or we put as a diploid thick wall zygote, is formed, which is known as zygospore. ठीक है, जो अर्लियर भी फॉर्म हुआ था. ठीक है. तो यहाँ पे एक ही फिलामेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो मेल गैमेट्स है वो थोड़े पॉइंटेड होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सेप्टा है उसे तोड़ देते हैं और जाके फ्यूज हो जाते हैं फीमेल गैमेट के साथ. तो जिससे क्या बनता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड थिक वॉल्ड zygote इज फॉर्म्ड, व्हिच इज नोन एज zygospore, जिसे zygospore कहा जाता है. ठीक है. सिंपल एंड इजी. अब क्या होता है, I'll rub this down. zygospore बन गया. अब जिन सेल्स के पास zygospore का फॉर्मेशन हुआ है वो सेल्स डिटैच हो जाते हैं. कहां लिखेंगे, सेल विथ
zygospore detach, ठीक है, and come out. डिटैच इज ओके, डिटैच ही लिखते हैं, डिटैच हो जाता है, ठीक है। अब डिटैच होने के बाद क्या होगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस है तो जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा की पूरा सेल है, इट वुड सर्व एज अ रेस्टिंग स्टेज। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस है, the cell is at resting state, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। और अगर फेवरेबल कंडीशन है, if favorable condition present, ठीक है, तो जाइगोस्पोर के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करते हैं एंड 4 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड प्रेजेंट। द न्यूक्लियाई ऑफ zygospore divide and forms 4 haploid न्यूक्लियाई, ठीक है। ये n था, ये n था, तो मिलके 2n हो गया था। अब यहां पे क्या हो रहा है, ऑफ zygospore divides and forms haploid न्यूक्लियाई, मतलब यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, ठीक है। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड, कितने बने, दिस फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से 3 जो न्यूक्लियाई है वो डीजनरेट हो जाते हैं एंड ओनली 1 विल सर्वाइव आउट ऑफ 4 haploid nuclei. 3 degenerate and only 1 nuclei survives, ठीक है। मैं रब करता हूँ ये चीज़ को भी, लेट्स से इसको कंसिडर करते हैं, तो फ्यूजन हो गया, ज़ाइगोस्पोर बन गया, ये फर्स्ट स्टेज था, ब्रेक हुआ। अब क्या होगा, देयर वुड बी फ्यूजन, ये जो सेल था फ्यूजन हो रहा है, ज़ाइगोस्पोर बना है, सो दिस इज ज़ाइगोस्पोर, दैट इज 2n। फिर क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में जो ज़ाइगोस्पोर था उसके अंदर का जो न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा एंड इट वुड फॉर्म 4 न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियाई बचेगा, ओनली 1 विल सर्वाइव, जो मैंने लिख रखा है। ओनली 1 सर्वाइव्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वॉल तोड़ेगा, सेल वॉल, और इसके जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस,
ये प्रोटोप्लाज्म जो था वो बाहर की तरफ आ जाएगा एंड ये जो स्ट्रक्चर है जर्म ट्यूब बनेगा which later on gets converted into the filament of Spirogyra. तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द जर्म ट्यूब, ठीक है, दिस इज द जर्म ट्यूब जो आगे जाके क्या बनाता है, लेटर ऑन फॉर्म्स फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का फिलामेंट बनाने के काम में आ रहा है, ठीक है। तो जो जर्म ट्यूब बनी थी वो लेटर ऑन क्या बनाएगा, फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा, ठीक है। तो ये फ्यूजन हुआ, गैमेट बना, जाइगोस्पोर बना, फिर मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने, 3 डीजनरेट हो गए, एक बचा। अब क्या होगा, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर निकलेगा और जर्म ट्यूब बनाएगा। यही जर्म ट्यूब आगे जाके फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगी स्पायरोगायरा के, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक नया स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो वन जाइगोस्पोर फॉर्म्स ओनली वन फिलामेंट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पायरोगायरा है हैप्लॉइड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो लाइफ साइकिल है दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, वन जाइगोस्पोर फॉर्म्स वन फिलामेंट दैट इज वन स्पायरोगायरा, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम द स्पायरोगायरा इज इन द हैप्लॉइड स्टेज। तो जो लाइफ साइकिल फॉलो हो रही है स्पायरोगायरा से दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। मियोसिस कहां देखने को मिल रहा है, तो मियोसिस जाइगोट के अंदर हो रहा है। मियोसिस occurs in zygote, ठीक है। तो वी कैन टर्म इट एज zygotic meiosis। zygotic मियोसिस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन है दैट इज टेकिंग प्लेस। आपने देखा गैमेट जाता है बॉडी के अंदर ही जाता है। सो फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड बॉडी, ठीक है। तो वी टर्म इट एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड लास्ट इज जो डेवलपमेंट है स्पायरोगायरा का वो डायरेक्ट है, बीच में कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब आप क्लामाइडोमोनास की बात कर रहे थे तो वहां पे मियोजूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। जाइगोट था, मियोजूस्पोर था और फिर नया क्लामाइडोमोनास बनता था। बट यहाँ पे जाइगोट से डायरेक्टली स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन होगा। तो देयर इज नो स्ट्रक्चर बीइंग फॉर्म्ड। जाइगोट से डायरेक्टली क्या बनेगा, स्पायरोगायरा बनेगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट अनलाइक द क्लामाइडोमोनास, ठीक है। क्योंकि क्लामाइडोमोनास में क्या बनता था, मियोजूस्पोर का फॉर्मेशन होता था, ठीक है, जो यहां पे नहीं होता है। तो अगर ये 4 पॉइंट्स को अगर अपन कंपेयर करें क्लामाइडोमोनास की लाइफ साइकिल के साथ, कौन से पॉइंट्स मैच नहीं होते हैं, तो जो पॉइंट्स मैच नहीं होते हैं दोज आर ये मैच हो रहा है, मैं इस लाइन कर देता हूं, ये मैच हो रहा है। मियोसिस अकर्स इन द जाइगोट, जाइगोटिक मियोसिस आपको देखने को मिलेगा। जो मैच नहीं हो रहा है वो ये वाला पॉइंट है,
क्योंकि क्लामाइडोमोनास की जब लाइफ साइकिल आपने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, तो फर्टिलाइजेशन जो था वो एक्सटर्नल था। क्या था? एक्सटर्नल था। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एंड जो डेवलपमेंट था वो इनडायरेक्ट था, क्योंकि जाइगोट से बनता था मियोजू स्पोर्स बनते थे, ओके, और फिर बनता था क्लामाइडोमोनास। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जाइगोट से सीधा स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। सिंपल एंड इजी, ठीक है। सो आई होप जो अपना डिस्कशन किया है स्पाइरोगायरा की लाइफ साइकिल के बारे में, दैट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इजी अगर आप ठीक से समझो तो, और काफी हार्ड हो सकता है इफ यू डू नॉट पे अटेंशन इन द लेक्चर, ठीक है। सो मेक श्योर टू गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली, अच्छे से सुनो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच।